फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल Home होम of ऑफ हैप्पी Happiness. मेस। तो आप में से कितने लोग हॉलीडे मूड में हैं? आई एम श्योर मैनी। एंड जब हॉलीडेज की बात आती है देन वन डेस्टिनेशन इज डेफिनेटली इन एवरी वंस बकेट लिस्ट, और वो है गोवा। गोवा के लिए बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। हाउ टू प्लान दैट ट्रिप, क्या स्टे ऑप्शंस रहेंगे, हम क्या क्या कवर करेंगे एंड मच मोर। तो गाइस, आज हम अपनी इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ हमारी गोवा ट्रिप से यही सारे यूनिक एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें जो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होंगे अपनी गोवा ट्रिप प्लान करने में। सो कीप वाचिंग अस। इफ यू आर अ बीच लवर और अ पार्टी एनिमल और अ हिस्ट्री बफ और अ शॉपaholic, और अ फूडी गोवा is इज definitely डेफिनेटली for फॉर you। यू। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द बेस्ट सीजन टू विजिट गोवा। एंड ऑफ अक्टूबर से एंड ऑफ फरवरी इज कंसिडर्ड बेस्ट टाइम जब आप गोवा जा सकते हैं। इस टाइम पे वेदर हार्श नहीं रहेगा एंड यू कुड एंजॉय गोवा टू इट्स बेस्ट। इसमें दिसंबर एंड जनवरी इट इज़ द पीक सीजन फॉर गोवा, एंड आपका जो ट्रिप है वो एक्सपेंसिव साइड पे रहेगा। सो यू कैन अवॉइड दोज मंथ्स अगर आपको क्रिसमस और न्यू ईयर की पार्टीज़ के लिए स्पेशली नहीं जाना है। एंड यू कैन प्लान योर ट्रिप इन नवंबर और फरवरी। ट्रैवल ऑप्शंस की अगर बात करें सो यू कैन ट्रैवल गोवा बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, और या फिर आप अपनी कार खुद ड्राइव करके जा सकते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ क्रूज फ्रॉम मुंबई। इट डिपेंड्स आपका क्या बजट है और आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप नॉर्थ या दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो आपको ट्रेन ट्रैवल अराउंड 800 to 1000 एवरेज पड़ेगा। एंड अगर आप नियर बाय बैंगलोर या हैदराबाद से ट्रैवल कर रहे हैं देन इट विल बी चीपर। सो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम लेके आ रहे हैं एंड आपका क्या बजट है, उस अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रैवल ऑप्शन टू गोवा चूज कर सकते हैं। हम लोगों ने अपना ट्रिप हैदराबाद से शुरू किया था एंड वी ऑप्टेड फॉर फ्लाइट एज अ मोड ऑफ ट्रैवल। तो फ्लाइट ड्यूरेशन फ्रॉम हैदराबाद टू गोवा इज अराउंड 1 hour 10 minutes, एंड वी हैड 3 nights और 4 days ऑफ ट्रिप टू गोवा। इसके बाद आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज विच इज पैकिंग फॉर गोवा। गोवा की पैकिंग एक ऐसी चीज है जो अगर आप सही से नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अपने गोवा ट्रिप में। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इसीलिए आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ सम क्विक पैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर गोवा। तो जब भी आप गोवा के लिए पैक करें, आप 4-5 चीज़ों का बेसिक ध्यान रखिए। फर्स्ट, योर पैकिंग शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल। बाय लाइट आई मीन लाइट वेट होने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कपड़े या बहुत ज़्यादा लगेज मत लेके जाइए अपने साथ गोवा, बिकॉज यू नॉट एंड अप वेयरिंग एवरीथिंग इन गोवा। सेकेंडली, पैक स्मार्ट। सो बाय पैकिंग स्मार्ट आई मीन आप कुछ ऐसे कपड़े रखिए जो आप कॉम्बिनेशन में सब चीज़ों के साथ वेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव सम स्कार्फ्स, you can have some accessories like skirts, kimonos, shrugs, jackets। इस टाइप की कोई चीज़ रखिए जो आप मल्टीपल टाइप के क्लोथ्स के साथ या आउटफिट्स के साथ वेयर कर सकते हैं टू गिव यू अ डिफरेंट लुक ईच टाइम। Then secondly, you should have always carry with yourself a pair of sunglasses, sunscreens, mosquito repellents and a cap or a hat when you are traveling to Goa। ये सब आपके सेवियर्स हैं जब आप बीच पे जाएंगे या हार्श ओपन सन में जाएंगे गोवा में। देन यू शुड ऑलवेज हैव कंफर्टेबल फुटवेयर व्हेन यू आर गोइंग टू गोवा। सो आई वुड रिकमेंड वेयरिंग क्रॉक्स विच आर ऑफ गुड क्वालिटी और एंटी स्किड स्लिपर्स while you're on beach। Please avoid shoes, heels or any kinds of sandals। आपका जो बैग होना चाहिए वो प्रेफर करिए कि ट्रॉली बैग्स वगैरह ना कैरी करें अगर इम्पॉर्टेंट ना हो। तो अगर आप मेरी तरह 3 to 4 days की शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं तो ऑलवेज प्रेफर टू कैरी अ बैकपैक। तो आप इधर से उधर कहीं पर भी कम्यूट करेंगे, बैकपैक कैरी करना ज़्यादा ईजी होता है। देन प्लीज़ डू नॉट कैरी लॉट ऑफ मेकअप इन गोवा बिकॉज यू कैन नॉट वेयर लॉट ऑफ मेकअप इतने हार्श वेदर में। तो बस एसेंशियल्स कैरी करिए मेकअप के, एंड विच वुड इंक्लूड योर सनस्क्रीन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट कैरी टू मच ज्वेलरी इन गोवा बिकॉज अगर आप मेरी तरह गोवन फ्ली मार्केट्स से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हैं तो यू विल एनीवेज एंड अप बाइंग जंक ज्वेलरी फ्रॉम देयर। सो डू नॉट कैरी टू मच ज्वेलरी टू गोवा। And if you would want to know the detailed packing for Goa, please leave your message in the comment section and I'll come up with a detailed video on the same। अब आप लोग गोवा पहुंच गए हैं और यहाँ से अपने स्टे ऑप्शंस पे जाने के लिए मेनली प्राइवेट कैब्स का ही ऑप्शन है गोवा में, बिकॉज ओला एंड उबर डज नॉट वर्क हेयर।
इज वन मोर ऑप्शन, बट मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, वो है लोकल बसेस का, क्योंकि लोकल बसेस की टाइमिंग्स और अवेलेबिलिटी मैच नहीं करेगी, एंड वो सारी जगह पे आपके स्टे ऑप्शन जहाँ है वहाँ पे आपको ड्रॉप भी नहीं करेगी, सो यू कैन अवॉइड दैट ऑप्शन। नॉर्थ गोवा में जहाँ पे भी आपका स्टे ऑप्शन रहेगा तो 1500 to 2000 के अराउंड आपका प्रीपेड टैक्सी का फेयर आएगा। एक बार जब आप अपने स्टे ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर रेंट करना है, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल इन गोवा। आप 3 नाइट्स 4 नाइट्स जितने भी दिन के लिए गोवा में हैं, प्लीज़ ऑप्ट फॉर रेंटिंग अ व्हीकल। हम लोगों ने एक्टिवा रेंट की थी एंड उसका फेयर वाज अराउंड 300 to 400 पर डे। ये फेयर डिपेंड करता है आप किस सीज़न में ट्रैवल कर रहे हैं, एंड आप थोड़ा बार्गेन कर सकते हैं। अगर आप पीक सीज़न में कर रहे हैं तो इट कैन वेरी अप टू 500 और 600 फॉर अ डे। सिमिलरली अगर आप कार्स चलाते हैं तो यू गेट मेनी ऑप्शंस जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब बारी आती है स्टे ऑप्शंस इन गोवा की। तो गोवा में कभी भी स्टे की कमी नहीं होगी, बट आपके पास मेजरली 2 टाइप के स्टे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं गोवा में। एक है होटल्स और एक है एयरबीएनबीज। अब होटल लें या एयरबीएनबी लें, ये टोटली आपकी चॉइस है। अगर हम बात करते हैं एयरबीएनबी की, तो एयरबीएनबी अगर आप लेंगे तो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड होगा। आप वहाँ पर खुद कुक कर सकते हैं, आपको काफ़ी फ्रीडम होती है। और आजकल बहुत लोग वर्केशन जाते हैं, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करते हैं, बीच या ऐसी किसी भी डेस्टिनेशन से करना, तो लोग आजकल एयरबीएनबीज प्रेफर करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप गोवा जा रहे हैं, बहुत टाइप के एयरबीएनबीज वहाँ पे अवेलेबल हैं, थीम्ड एयरबीएनबीज भी अवेलेबल हैं, तो आप डेफिनेटली वंस एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस ज़रूर लें। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप प्रेफर नहीं करते खुद कुक करना, या आपको एक ट्रेडिशनल कंफर्ट चाहिए जैसा होटल्स में मिलता है, तो आप कहीं पर भी होटल बुक कर सकते हैं। गोवा में बहुत सारे ऑप्शन। तो गाइज अब आप एयरबीएनबीज लें या होटल्स लें, इनके कॉस्ट जो हैं ये एरिया पर भी डिपेंड करते हैं। तो अगर आप क्राउडेड प्लेसेस में प्रेफर करेंगे जहाँ पे टिपिकल गोवन वाइब मिलेगी, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, जैसे कि बागा या फिर कैंडोलिम, कलंगूट, इधर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और उसी की वजह से ये आपको एयरबीएनबीज और होटल्स चीप मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप थोड़ा दूर नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे, जैसे कि एरियाज लाइक सियोलिम और वैगेटर, तो वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन वो थोड़े से ऑन एक्सपेंसिव साइड होंगे, बट दे विल बी डेफिनेटली लेस क्राउडेड। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर मोर पीसफुल प्लेसेस, स्टिल यू वांट टू एक्सपीरियंस द नॉर्थ वाइब, नॉर्थ गोवन वाइब, देन आई वुड रिकमेंड यू एरियाज लाइक सियोलिम एंड वैगेटर। तो मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, तो हमने अपना एयरबीएनबी बुक किया था सियोलिम में, जो कि टिपिकल बागा वगैरह के एरिया से थोड़ा सा दूर है, बट आपको वहाँ पर काफ़ी पीस मिलता है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको थोड़ा टिपिकल गोवन वाइब चाहिए, आपको गोवा की नाइट लाइफ कुछ भी एक्सपीरियंस करना है, तो आप इजीली नॉर्थ गोवा के अट्रैक्शंस की तरफ या बागा बीचेस की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। गोवा अपनी बीचेस के लिए फेमस है, एंड नॉर्थ गोवा हो या साउथ गोवा, गोवा हैज़ प्लेंटी ऑफ बीचेस। साउथ गोवा की अगर बात करें तो अगर आपको क्लीन, काम और लेस क्राउडेड बीचेस एक्सप्लोर करने हैं तो आप साउथ गोवा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बीचेस जैसे पालोलेम, बटरफ्लाई बीचेस, कोलवा, ये बहुत सारे ऐसे बीचेस हैं जहाँ पे आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिलेंगी। दीज आर वेरी क्लीन बीचेस एंड यहाँ पे लेस क्राउड रहेगा। पालोलेम बीच में आपको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिलती हैं, बट कयाकिंग इज़ वेरी फेमस फॉर दिस बीच, तो वो आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं। नॉर्थ गोवा भी कुछ कम सीनिक बीचेस से भरा नहीं हुआ है। वेगेटर, अंजुना, बागा, कैंडोलिम, कलंगूट, बहुत सारे बीचेस गोवा में है, नॉर्थ गोवा में है एक्सप्लोर करने के लिए। जो पहली बीच जो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा वो है मॉर्जिम बीच। इट इज़ वन ऑफ आवर पर्सनल फेवरेट, क्योंकि इट इज़ नॉर्थ गोवा में होने के बाद भी इट इज़ वेरी क्लीन, काम, एंड अगर आपको ब्यूटीफुल सनराइज या सनसेट्स देखने हैं तो डेफिनेटली गो टू दिस बीच। इवन अगर आपको अपने फोटोग्राफी लोकेशंस के लिए कोई बीच चाहिए तो डेफिनेटली दिस इज़ रिकमेंडेड। सेकेंड, अगर किसी बीच की बात करें तो कलंगूट इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन नॉर्थ गोवा। ये कैंडोलिम से बागा तक स्ट्रेच करता है, एंड ये बहुत ही क्राउडेड बीच रहता है, बट इट्स ऑन द सेम टाइम वेरी हैपनिंग बीच। बहुत सारा इंडियन क्राउड आपको यहाँ मिलेगा, एंड देर आर नंबर ऑफ शैक्स एंड रेस्टोरेंट्स जहाँ पे आप क्विजीन्स ट्राई कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कलंगूट बीच पे आपको बनाना राइड, जेट स्की, पैरासेलिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं।
The third beach that I would recommend is the Sinkarim beach. ये वॉकेबल डिस्टेंस है इसका फ्रॉम द लोअर अग्वाडा फोर्ट एंड ये एक छोटा सा बीच है बट इट्स लेस क्राउडेड, इट्स क्लीनर देन दी कलंगूट बीच. द यूएसपी ऑफ दिस बीच इज दैट यहाँ पे बहुत ही अच्छा सनसेट व्यू होता है व्हेन यू सी द फोर्ट एंड द बीचेस टुगेदर. देयर इज अ वेरी नाइस सनसेट व्यू दैट यू कैन एनकाउंटर. अब गोवा में यूनिक एक्सपीरियंसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में कसिनो का आता है. और ये बहुत बड़ा मिथ है कि कसिनो सिर्फ यंग एडल्ट्स के लिए होते हैं. हमारा एक्सपीरियंस जो रहा कसिनोज का, तो उसके अंदर मैं कह सकती हूँ कि कोई भी जनरेशन के लोग वहाँ पर विजिट कर सकते हैं एक यूनिक एक्सपीरियंस लेने के लिए. एंड आई वुड से इट्स अ मस्ट विजिट एटलीस्ट वंस इन योर गोवा ट्रिप. बहुत सारे टाइप के कसिनोज हैं बेस्ड आउट ऑफ लैंड एंड सी. तो ऑलमोस्ट कसिनोज सब सेम होते हैं. एक बहुत बड़ी सी क्रूज होती है जो शिप के जो सी के बीचों बीच आपको दिखाई देगी, बहुत ही फैंसी लाइटनिंग के साथ. और जब आप रात को वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ही सुंदर व्यू होता है वो. तो गाइज हमारा एक्सपीरियंस 2 कसिनोज में रहा है, डेल्टन रॉयल और बिग डैडी. तो मैं आपको बताऊं तो मोस्टली ऑल ऑफ दीज कसिनोज के प्राइजेस दे रेंज बिटवीन समवेयर बिटवीन 2000 to 4000 पर पर्सन, which would include your food. It's a buffet dinner. I feel food can be improved, but otherwise live music, entertainment, dancing and activities are 10 on 10, and definitely it's a must visit at least once in your Goa trip. Are a fan of the enticing nightlife of Goa, then you should definitely experience some of the very popular nightclubs at Goa. So जहाँ हम stay कर रहे थे सियोलिम में, हम उसके 500-600 के मीटर्स के गैप में ही very famous club was there, which is Thalassa. So it has got a very typical Goan nightlife vibe. तो आप वो definitely try कर सकते हैं. Also Tito's is one another very famous pub at Goa, so you can go there as well. Guys, कौन सी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको फ्ली मार्केट्स नहीं पसंद, वो भी गोवा के. इट इज़ फेमस फॉर इट्स हैंड क्राफ्टेड मटीरियल्स, गोवन क्लोथ्स, जंक ज्वेलरी एंड अ लॉट मोर. सो फ्ली मार्केट्स एक ऐसी चीज़ है गोवा में जो कि बहुत सारी एरियाज में लगती है. तो एक सैटरडे नाइट बाजार लगता है आरपोरा में, जो कि 6 PM ऑनवर्ड स्टार्ट होता है. सिमिलरली 6 PM ऑनवर्ड्स कलंगूट में भी लगता है. तो ये दोनों ही मार्केट सैटरडे को लगते हैं आपके. देन थर्डली एक लगता है मापुसा में, विच इज मोस्टली ऑन फ्राइडेज, एंड ये मॉर्निंग से स्टार्ट होता है फ्रॉम 8 AM ऑनवर्ड्स, goes till 7 to 8 PM in the evening. And similarly there is another flea market at Anjuna, which also starts after 6 AM and it is mostly on Wednesdays. तो आप जब भी फ्ली मार्केट्स जाएं, बहुत सारी बार्गेनिंग होती है यहाँ पर. आपको स्पाइसेस मिलेंगे गोवा के, जंक ज्वेलरी मिलेगी, मैग्नेट्स मिलेंगे, विंड चाइम्स मिलेंगे, आपको ड्रीम कैचर्स मिलेंगे, डेकोर पीसेस मिलेंगे एंड बहुत सारे गोवन क्लोथ्स मिलेंगे. बट देन आप ये याद रखिए कि जब भी आप फ्ली मार्केट जाएं तो पहले आप पता करके जाइए कि कौन सा फ्ली मार्केट ओपन है और ऑपरेशनल है, बिकॉज कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें बहुत सारे फ्ली मार्केट्स बंद मिले थे. तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस गोवन फ्ली मार्केट्स. अब एक फूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप ट्रिप पर जाते हैं, और स्पेशली अगर आप गोवा जैसी जगह पर जा रहे हो तो देर इज़ नो एंड टू द फूड ऑप्शंस दैट यू हैव. सो अगर आप नॉन वेज लवर या सी फूड लवर हैं तो अनडाउटेडली बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, विदाउट नॉट मैंशनिंग फिशरमैन्स वॉर्फ, जो कि काफ़ी फेमस है फॉर इट्स सी फूड. तो आप वो ट्राई कर सकते हैं. बट अगर आप मेरी तरह वेगन हैं तो आई कैन सजेस्ट यू वन वेरी गुड वेगन रेस्टोरेंट विच इज़ बीन मी अप, एंड मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पर बहुत अच्छा रहा है. देयर इज़ ऑसम एम्बियंस एंड वेरी नाइस वेगन फूड दैट यू गेट. सेकेंडली, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टिपिकल ऑथेंटिक गोवन पिज्ज़ाज जो कि वुड फायर में बेक्ड हैं, सो आई केम अक्रॉस दिस वेरी नाइस रेस्टोरेंट. तो उसका भी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप अपना गोवा ट्रिप बहुत जल्दी प्लान करेंगे. So guys, please do like, share and subscribe to our channel. और अगर आपकी कोई भी queries हो, we both will be very happy to answer that. See you next time. Until then, bye bye.